Well, I welcome you for this session. Students, in this file, in this recording, I'm going to be explaining you about your final examination instructions. Okay? Now, as we have worked hard for the whole year and you have studied online and have started coming to school also, we are almost approaching the end of the session now. और अब हम फाइनल एग्ज़ाम्स की तरफ आ चुके हैं. ओके, सो इस फाइल में आपको इंस्ट्रक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट. इट हैज़ द डेट शीट and it has a syllabus also. Okay, so please pay attention. I'm going to start. The final examination will be from 8 March to 19 March. So आपकी final examinations जो हैं वो 8 मार्च से लेके 19 मार्च तक होने वाले हैं. The examination will be either in objective or subjective form. The time for objective papers will be 9 AM to 11 AM and time for subjective papers will be 11 AM to 12 PM. So students, आपके जो एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं वो दो तरह के होंगे. ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा जो गूगल फॉर्म में होता है, जैसे आप अपने रिवीजन टेस्ट देते हो. ओके, एंड उसका टाइमिंग, उनके टाइमिंग्स हैं ऑनलाइन गूगल फॉर्म के एग्ज़ाम के टाइमिंग्स हैं ऑब्जेक्टिव पेपर के 9 AM टू 11 AM. ओके, एंड जो सब्जेक्टिव पेपर है आपका स्टूडेंट्स, जो आप लिख के भेजोगे, इट विल बी रिटन फॉर्म. ठीक है, तो उस टाइमिंग्स फॉर दैट इज़ 11 AM टू 12 PM. ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, कैसे सब्जेक्टिव होगा. नाउ पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एग्जाम विल बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म. द गूगल फॉर्म लिंक विल बी सेंट इन द स्कूल ऐप वीडियो गैलरी. टाइमिंग्स फॉर दिस एग्ज़ाम विल बी 9 AM टू 12 PM. सो जो आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स, वो पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने वाला है. उसका जो लिंक है गूगल फॉर्म लिंक, वो आपको स्कूल ऐप में मिलेगा वीडियो गैलरी में ही. ओके, इसके टाइमिंग्स है 9 टू 12. स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आपकी रिवीजन टेस्ट की तरह ही है. सेम वे वैसे ही आपको वीडियो गैलरी में ही आपका लिंक आता है फॉर रिवीजन टेस्ट, उसी तरह से ये भी आपको जो लिंक होगा आपका एग्ज़ाम का, मैथ्स एग्ज़ाम का, वीडियो गैलरी में ही मिलेगा. टाइमिंग्स आपने ध्यान रखने हैं, 9 AM टू 12 PM तक ही आपको टाइम मिलेगा इसके लिए. ओके, अब हम चलते हैं बाकी एग्ज़ाम्स, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए. सी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साइंस एंड SST विल बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म एज वेल एज सब्जेक्टिव फॉर्म. सो ये बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके दोनों फॉर्म पैटर्न्स में होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी एंड सब्जेक्टिव भी. Objective exam will be in the form of Google, whose link will be sent to you in the school app video gallery. Okay, जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है. You will receive the PDF for subjective exam in the school app academic section. So जो आपका इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साइंस एंड SST, इसका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी होगा. ओके, जो आपने रिटन फॉर्म में देना है, भेजना है. तो वो जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा वो आपके स्कूल ऐप में आएगा एकेडमिक सेक्शन में, जैसे आपको डे टू डे आपकी PDF फाइल्स रिसीव होती हैं वैसे ही. नाउ टाइमिंग्स फॉर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम विल बी 9 AM टू 11 AM. सो जो आपका ऑनलाइन गूगल फॉर्म में एग्ज़ाम होगा वो आपका, उसके टाइमिंग्स होंगे 9 टू 11, और जो आपका सब्जेक्टिव होगा रिटन फॉर्म में वो आपका होगा 11 टू 12 PM. Okay students, I hope this is clear. Now, the subjective exam has to be attempted on the rule sheet within the given time. Write name, class, section, roll number, subject, date and number of sheets attached on the main page of the answer sheet. So इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, जो आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा वो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, वो आप एक रूल्ड शीट लोगे, रूल्ड शीट के ऊपर लिखोगे उसके आंसर्स. ओके, एंड उस पर सबसे पहले आपने जो लिखना है रूल्ड शीट पे, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सब्जेक्ट लिखोगे, साथ में डेट लिखोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है 8th का है, सो आप 8th
डेट लिखोगे वहाँ पे। नंबर ऑफ़ शीट्स यहाँ पे इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, अगर आपको 2 या 3 शीट्स यूज़ करनी है तो आप मेन शीट पे लिखोगे दैट नंबर ऑफ़ शीट्स अटैच्ड कितनी हो जाएंगी 3, तो आप वहाँ पे 3 लिख दोगे। ओके, आई होप ये आपको पॉइंट समझ आ गया हो। नाउ पॉइंट नंबर 6, आफ्टर कंप्लीटिंग, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जब आपका सब्जेक्टिव टेस्ट आपने एग्ज़ाम लिख के ओवर हो गया है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द सब्जेक्टिव टेस्ट, click a clear picture of it, convert it into PDF, one PDF only, and upload on your class email ID. Class email ID आपकी यहाँ पे mentioned है, classvi.vips.ldh@gmail.com, mentioning your name, section and roll number in the mail body and subject name in the subject of the mail. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, आपका जब सब्जेक्ट एग्ज़ाम टेस्ट हो गया है, आपने क्या करना है, एक बहुत क्लियर पिक्चर लेनी है उसकी और उसको एक ही फाइल में कन्वर्ट करना है, ओनली 1 PDF। ओके, इसका मतलब ये है कि जैसे आपकी 3 शीट्स अटैच्ड है तो 3 PDF नहीं होनी चाहिए, एक ही PDF में आप सारा अपना काम अपलोड करोगे और ये सेंड करोगे ईमेल आईडी पर। ओके, और जब आप ईमेल सेंड करोगे तो नेम, सेक्शन एंड रोल नंबर आपकी मेल की बॉडी में आपने लिखना है और सब्जेक्ट नेम लिखना है मेल की सब्जेक्ट पे। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 7, you will get half an hour extra to upload your examination, that is 12 p.m. to 12:30 p.m. to avoid any technical glitches. Any submission after 12:30 will not be considered. So students, आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है अपलोडिंग के लिए, इन केस अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या इंटरनेट प्रॉब्लम आती है, सो यू हैव हाफ एन आवर फॉर दैट। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, नोट, डू नॉट मेल इट टू एनी अदर ID, school ID. Do not send it on WhatsApp number as it is meant for accounts purpose only. So students, जो आपकी सब्जेक्टिव PDF है ना, वो आपने कहीं और सेंड नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्लास ईमेल ID जो ऊपर मेंशन्ड है उसी पे ही सेंड करना है। अगर आप अपनी स्कूल ID पे भेजोगे या किसी WhatsApp नंबर पे सेंड करोगे, वो हम चेक नहीं करने वाले हैं। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर, मैं आपको दोबारा से ईमेल ID दिखा रही हूँ, इसी ईमेल ID पे ही आपका जो काम है वो आना चाहिए। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 9, सबमिट योर आंसर शीट्स दैट यू हैव अपलोडेड एट स्कूल रिसेप्शन सेक्टर 38 में ऑन द नेक्स्ट डे बिटवीन 9 to 10 AM। जो आपका अब जो PDF आपने, जो आपकी स्कूल आंसर शीट है उसका आपने क्या करना है, वो आंसर शीट आपने सबमिट करनी है एट द मेन स्कूल रिसेप्शन जो सेक्टर 38 में है, वो नेक्स्ट डे आपने सबमिट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 को आपका एग्ज़ाम है। ओके, सो 8 को जब आप एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा, 9th को आपने अपनी आंसर शीट जो सब्जेक्टिव आंसर शीट है वो आपने सेंड करनी है स्कूल रिसेप्शन पे 9 to 10 के बीच में। पॉइंट नंबर 10, फॉर सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साइंस एंड SST, attempting both objective and subjective exam is compulsory, as result will depend on both. The compiled result of both objective and subjective exams will be declared later. So students, इन सब्जेक्ट्स के लिए दोनों ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देने कंपलसरी हैं, क्योंकि आपका रिज़ल्ट दोनों पे ही डिपेंड करता है। ओके, एंड जो आपका कंपाइल्ड रिज़ल्ट है वो आपको PTM के दिन डिक्लेयर किया जाएगा, तभी आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बाद में PTM पे पता चलेगा आपको। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 11, सबमिशन ऑफ आंसर शीट्स इज़ मैंडेटरी। सो जो आंसर शीट्स हैं वो स्कूल में सबमिट करनी इम्पॉर्टेंट हैं, कंपलसरी हैं। ओके, वो इम्पॉर्टेंट हैं।
द आंसर्स विल बी चेक्ड विद द PDF अपलोडर। क्या होने वाला है स्कूल में, जब आप अपनी PDF अपलोड करोगे क्लास ईमेल आईडी में, तो हम सभी स्टूडेंट्स की PDF गो थ्रू करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, एंड वो मैच करनी चाहिए उन वर्कशीट्स के साथ जो आप स्कूल में सबमिट करोगे अगले दिन। अगर कोई भी चेंज हुई, सो देन योर पेपर विल नॉट बी चेक्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट point number 12, timings of your exam is mentioned in the date sheet along with the syllabus of each subject। सो आपके एग्ज़ाम के टाइमिंग्स डेट शीट में मैंशनड है, सिलेबस भी है। सो मैं आपको अब डेट शीट दिखाने लगी हूँ। नाउ योर डेट शीट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन इज़, सो द फर्स्ट एग्ज़ाम एज यू कैन सी इज़ ऑन 8 मंडे को है, पंजाबी। आपका इसमें ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो है 60 मार्क्स का है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है जो आपका होगा 9 to 11 टाइमिंग्स में। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम 20 मार्क्स का है, 11 AM to 12 PM में होगा। टोटल मार्क्स आपके हो गए 80। इन द सेम वे आपका इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस सेम वे में होने वाला है। सो एज यू कैन सी 10th को आपका इंग्लिश है, ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स का होगा ऑनलाइन 9 to 11 टाइमिंग्स में। सब्जेक्टिव होगा 20 मार्क्स का जो आपने हैंड रिटन सेंड करना है 11 to 12 PM के टाइम पे। सिमिलरली हिंदी, नाउ 15th को आपका है साइंस, अगेन इन द सेम पैटर्न। ओके, 17th को आपका है मैथ्स स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है 80 मार्क्स का। तो उसके टाइम है आपका 9 to 12। एंड SST अगेन लाइक अदर सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव होगा आपका 60 मार्क्स का ऑनलाइन गूगल फॉर्म में 9 to 11 के बीच में। सब्जेक्टिव होगा 20 मार्क्स का जो आपने हैंड रिटन करना है, उसकी PDF क्लास ईमेल ID पे सेंड करनी है, दैट इज़ 11 to 12। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ। इसी फाइल में आपका सिलेबस भी है। ये फाइल आपको पहुँच जाएगी इन योर स्कूल ऐप, ओके, अलोंग विद दिस वीडियो। सो जैसे आप ये फाइल आपको रिसीव होगी, प्लीज़ गो थ्रू द फाइल एंड लिसन टू द वीडियो ऑल्सो। ओके, सो दिस इज़ योर सिलेबस फॉर पंजाबी। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंशनड है ऑब्जेक्टिव, उसके टाइमिंग्स, सब्जेक्टिव उसके टाइमिंग्स। सो यस स्टूडेंट्स, ये आपका पंजाबी का एग्ज़ाम है, पंजाबी का सिलेबस है। ओके, नाउ गोइंग टू इंग्लिश सिलेबस। आपके एग्ज़ाम डेट मेंशन है अगेन, और आपके मैक्सिमम मार्क्स, टाइम ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे है। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा 9 AM to 11 AM, ऑफलाइन सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा 11 to 12 PM। सिलेबस स्टूडेंट्स आपका साथ में ही अटैच्ड है यहाँ पे। ओके, एंड ऑल्सो द मार्किंग स्कीम आपकी ये रही। रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का है, विच विल हैव 2 पैसेजेस 10 मार्क्स के। ग्रामर सेक्शन आपका होगा 20 मार्क्स का, सो 40 मार्क्स हो गए। 20 मार्क्स का लिटरेचर, जिसमें आपको एक्सट्रैक्ट्स आएंगे MCQ स्टाइल में, तो ये हो गए 60 मार्क्स। पार्ट B होगा 20 मार्क्स का, उसमें ये सब आपकी सिलेबस है। डायरी एंट्री, फॉर्मल लेटर और स्पीच, दोनों में से एक ही आएगी। सिमिलरली हिंदी की डेट मेंशन है, हिंदी एग्ज़ाम की, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम एंड सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, और हिंदी का आपका सिलेबस, दिस इज़ योर सिलेबस फॉर हिंदी। ओके, एंड स्टूडेंट्स, ये रहा आपका साइंस का। देन आफ्टर दैट साइंस अगेन सिमिलरली टाइमिंग्स मेंशनड है एंड द सिलेबस, ओके, एंड द मार्किंग स्कीम ऑल्सो। एंड देन मैथ्स आपका तो होना ही ऑनलाइन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो सिलेबस ये रहा। मार्किंग स्कीम स्टूडेंट्स ये है, सो चाहे MCQs में होने हैं बट क्वेश्चंस के मार्क्स डिफरेंट होंगे, सो प्लीज़ केयरफुली लुक एट योर गूगल फॉर्म ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑफ मैथ्स। एंड देन लास्ट एग्ज़ाम SST के एग्ज़ाम की डिटेल्स यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है, सिलेबस एंड योर मार्किंग स्कीम। ओके,
सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और डाउट्स आपके क्लेरिफाई हो जाएंगे. इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, डोंट वरी, प्लीज़ सेंड अस एन email and we will clarify your doubts. Okay students, so I wish you all the best, do well and get good marks in your exam. All the best.